नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज और WH न्यूज में आपका स्वागत करता हूँ। राजेश ढाबरे जी की पुस्तक का विमोचन जो हुआ है ये क्रॉसवर्ड में हुआ है। हमारे साथ में विभागीय आयुक्त मैडम जो है विद्या मैडम हमारे साथ में है। हम उस किताब के बारे में जानना चाहेंगे। राजेश ढाबरे सर ने जो किताब का विमोचन हुआ है राजेश ढाबरे जी का, क्या बताना चाहूंगा, ऐसी क्या है उस किताब में? आज नागपुर में बुक रिलीज हुआ। राजेश ढाबरे जी जो IRS ऑफिसर है, इनकम कस्टम्स के कमिश्नर है चेन्नई में, उनका पुस्तक का विमोचन हुआ। और इसमें जो है इसका नाम है मिस्टेक्स रैबिट मेड। ये जब हम सब लोगों ने तो स्टोरी सुनाई है इसका, जो शशांक और कछुआ का और रैबिट और टॉर्टोइस का स्टोरी इतने सालों से सुना है, लेकिन उस स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना के वो रेस किस लिए हुआ, क्यों हुआ, और उसके लिए एक मैजिकल वर्ड उन्होंने क्रिएट किया है कि एक रैबिट्स का सोसाइटी और जैसे ह्यूमंस उसमें काम करते थे, और एक फिक्शनल वर्ल्ड बहुत सुंदर क्रिएट किया। लेकिन एक रीजनिंग है ना, क्यों ऐसे हम कंपटीशन में पढ़ते हैं कभी लाइफ में, और ये है, और बहुत सारा ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है। एंड इसके अलावा हर एक लेवल पे उनके मैनेजमेंट लेसन्स है, जो एक लाइफ के लेसन्स है, उन्होंने इंक्लूड किया है। बहुत सिंपल स्टोरी है, सबको स्टोरी का शुरुआत भी पता है और एंड भी पता है, लेकिन उसको इतना इंटरेस्टिंग बना के 140 पेजेस में उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है। मुझे मैंने पूरा बुक पढ़ा एंड हर चैप्टर के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहती थी, तो डेफिनेटली बट देन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर स्कूल चिल्ड्रन, हाई स्कूल चिल्ड्रन एंड इवन फॉर पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स पढ़िए बिल्कुल, और बच्चों को भी दीजिए। इट्स गॉट गुड नाइस लेसन्स फॉर लाइफ। युवाओं के लिए प्रेरणादायी एक किताब लग रही है जी। इसमें ये है कि बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने समझाया है कि लाइफ में क्या वैल्यू सिस्टम रहना चाहिए। एंड कभी हमें हमारे स्ट्रेंथ्स हो या हमारे लिमिटेशंस हो, उसके बारे में माहिती भी होना चाहिए। और इसके अलावा क्या होता है ना कि ये जो सीख है कि या डिसिप्लिन है लाइफ में, या हार्डवर्क है, या अपने काम को श्रद्धा से करना है, और हमें एक सोसाइटी में सबके साथ मिलकर रहना है, ये सब जो सीख है इसमें बिल्कुल है। देयर आर ह्यूमन वैल्यूज, देयर आर आल्सो गुड मैनेजमेंट से स्टोरीज ही हैज वीव्ड इनटू दिस। एंड बहुत एक मॉडर्न टच दिया है, एक रैबिट्स की एक किंगडम, और पूरा उसका एक वो सोशल मीडिया पे है, टेड टॉक कर रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस। थैंक्स मैम, थैंक्स। हमारे साथ में मानकर सर भी है जो CCCF है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे आप ये किताब के बारे में? खरगोश और जो कच्छप है, इसकी ये स्टोरी है। हम सब लोग ने इसको पढ़ा है, बचपन में सुना है, लेकिन खरगोश कैसे हारता है और जो टॉर्टोइस है वो कैसे जीतता है, ये सब स्टोरी उसमें फिक्शनल वे में श्री राजेश ढाबरे सर है, उन्होंने बहुत अच्छे से ये स्टोरी एक्सप्लेन किया है, और ये पढ़ने लायक है। और उससे बहुत सारे इंस्पिरेशन हमको मिलते हैं। ये हम लोग अगर छोटा सा कुछ अचीवमेंट हो जाते तो हम लोग तो नशा चढ़ जाती है उसमें, वो नहीं होना चाहिए। हमेशा हम्बल रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और जो वाइज लोग हैं समाज में उसकी भी बातें सुननी चाहिए। और कोई अगर हमें हेल्प करता है तो उसकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर और जो लोग हमें बुरे फ्रेंड्स रहते हैं वो गलत तरीके से उसको बताते हैं, जैसे इस स्टोरी में खरगोश सोया था, उसके दोस्त उसको चाहे तो जगा सकते थे, लेकिन उन्होंने जगाया नहीं, वो खरगोश को सोने दिया। अगर उसको जगाते तो खरगोश शायद जीत जाता। तो आप पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़िए, आपके बच्चों को भी पढ़ने के लिए बताइए। हाँ, निश्चित ही मैं इस ढाबरे सर जो है वो हमारे साथ में, जिन्होंने इस किताब को लिखा है। सर, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि इतने व्यस्त समय में भी आपने इस किताब को लिखा है। क्या बताना चाहोगे? कुछ चीज़ें ज़रूरी भी है, जैसा हम समझते हैं कि समाज के हम बड़े जिम्मेदार घटक है, तो समय की व्यस्तता तो एक बहाना हो सकता है, लेकिन उस बहाना को लांग के हम कुछ अच्छा देना चाहे, कभी कुछ लिखना चाहे, जिससे किसी को कुछ सलाह मिले, कुछ उपदेश मिले, कुछ टीचिंग मिले। यही उद्देश्य इस किताब के पीछे है। खरगोश और कछुए की कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन कछुआ कैसे जीता और खरगोश क्यों सोया, बेसिकली इसका विवेचन बचपन में पढ़े थे। हाँ, लेकिन इसको बहुत अलग तरीके से। हाँ, तो क्योंकि आपका पर्सनालिटी का, आपके कैरेक्टर का बिल्डअप कैसा होता है, और कैसी न जानते हुए भी अनइंटेंशनली हमारे अंदर में कुछ बुरी आदतें लग जाती है, इसका खामियाजा इतना बड़ा होता है
ये बात उस पर उजागर की और मेंटल वेलनेस की हमने बात की है कि आपका दिमाग, आपका कंट्रोल, आपका एरोगेंस कब आपके दिमाग में घर कर जाता है और कब आप उसके शिकार बन जाते हो और उससे क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमने इस किताब में इस कहानी का सहारा लेके किया है। तो आई होप कि मिस्टेक्स रैबिट मेड लोगों को ये किताब अच्छी लगे। सर, ये कितने दिनों में आपने किताब लिखी और जब ये किताब लिख रहे थे आप क्या महसूस कर रहे थे? नहीं, एक अच्छा फीलिंग आ रहा था क्योंकि जैसे स्टोरी को डेवलप कर रहा था और हम क्रिएटिव फील्ड में हैं तो क्रिएटिविटी का एक लिबर्टी हम लिख लेते हैं। तो जैसे मैं स्टोरी को डेवलप करना सिर्फ कैरेक्टर्स डेवलप करना नहीं था, बल्कि इस स्टोरी में एक तो रंजकता लानी है और थोड़ी थ्रिल्स भी लानी है, स्टंट्स भी लाने हैं, थोड़ा कॉमेडी भी लानी है। ये सब करते हुए मैं जब उसको लिख रहा था तो बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था और जैसी स्टोरी बढ़ती गई सेटिस्फैक्शन मेरा बढ़ता गया एंड फाइनली ये कंक्लूड हो गया। बेटी मेरी अमेरिका में पेंटिंग में ही मास्टर्स कर रही है, तो बहुत क्रिएटिव और बहुत टैलेंटेड बेटी है मेरी और उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट है, तो उसी के हेल्प से ये बना है। सर, ये जो मिस्टिक रैबिट मेड जो किताब आपने जब लिखे तो इससे युवाओं को एक नई प्रेरणा मिल सकती है, क्या बताना चाहोगे? युवाओं के लिए बहुत कुछ है इस किताब में, बिकॉज युवा बहुत जल्दी अपने माइंड अपनी बुरी आदतों के चक्कर में पड़ जाता है और मेन गोल से डाइवर्ट हो सकता है। तो हमने कछुआ जो है उसको हमने लाया है कि वो इतना स्लो होने के बाद भी उसका जो फंडामेंटल है, उसका जो बेसिक्स है, उसका जो डिसिप्लिन है और उसका जो कमिटमेंट है और अच्छाई के लिए काम कर रहा है, उस मूल्य व्यवस्था पर वो चले, वो वैल्यू सिस्टम पे चले, एथिकल बिहेवियर रखे, तो बहुत अनबिलीवेबल सक्सेस आपको मिल सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अभी कछुए की जीत है वो इनक्रेडिबल है, अनइमेजिनेबल है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन वो जीता। तो उसका जो टोटल इमेज है, उसका जो ये है, उसको हर तरह से उसको सपोर्ट मिला है। तो अगर आप अच्छे डिसिप्लिन में और अपने मेहनत पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे तो शायद आपको अनबिलीवेबल सक्सेस मिलेगा। ये युवक के लिए है। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, ये किताब अगर हमें यानी वाचक को अगर चाहिए तो कहाँ अवेलेबल है, ये बताइए आप। क्रॉसरोड में अवेलेबल, यहाँ पे जहाँ इंटरव्यू हो रहा है क्रॉसरोड में अवेलेबल है, अमेजन पे ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत सारे बुक स्टॉल में भी आएगी ये किताब, क्योंकि अभी भी लॉन्च हुआ है, तो कोई भी बुक स्टॉल में मिलेगा। लेकिन अमेजन पे अच्छी डिलीवरी, 120 पेज है। हाँ, 140 है टोटल, रीडेबल 120 है। यस सर, 2 मिनट। मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये मिस्टिक रैबिट मेड करके किताब है जो राजेश ढाबरे जी ने ये किताब लिखी है और इस किताब को पढ़ने के बाद काफ़ी प्रेरणा युवाओं को मिल सकती है। मेरा एक ही कहना है कि राजेश ढाबरे जी ने जो इस किताब को लिखा है, ये युवाओं ने इस किताब को पढ़कर प्रेरणा लेना चाहिए। अमेजॉन में भी ये अवेलेबल है, क्रॉसवर्ड में भी ये किताब अवेलेबल है। आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।